इंडिया टीवी, आपकी आवाज। जमात उलेमा के मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने एक हैरान करने वाला बयान दिया है। अयोध्या में मोहम्मद इलियास ने कहा कि भगवान शंकर मुस्लिमों के पहले पैगंबर हैं और इस बात को मानने में मुसलमानों को कोई गुरेज नहीं है। जमात उलेमा 27 फरवरी को बलरामपुर में कौमी एकता का कार्यक्रम करने जा रहा है और इसी कार्यक्रम में अयोध्या के साधु संतों को भी आमंत्रित करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल फैजाबाद आया, जहां मुफ्ती इलियास ने यह बयान दिया। लोग समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है। गलत है ये। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी वहाँ लंका में आए थे। ये वो हमारे धर्म के, इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्म भूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है, इसलिए हमको उससे प्यार है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हर मानव जो है हमारा भाई है। शंकर और पार्वती भेदभाव दूर हो। शंकर और पार्वती, हाँ, शंकर जी हमारे बाप हैं। शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन एक वास्तविकता है और इसको दृढ़ विश्वास से कहा जा सकता है। इस पर शब्दों में कह रहा हूँ मैं कि इसमें कोई शंका नहीं है और कोई शंका नहीं कर सकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। ये वास्तविक आधार हमारे ध्यानों से निकल गए हैं। कार्बन आ गया है, उसको साफ करना पड़ेगा और दिलो दिमाग पर इसको बिठाना पड़ेगा, जब ये कौमी एकता कायम होगी। मुफ्ती इलियास के इस बयान की मुस्लिम धर्मगुरुओं ने निंदा की है। दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम ने कहा कि यह बयान पूरी तरह से गलत है। नहीं, ये उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है। हम इसको नहीं मानते और कुरान और हदीस में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। ये उनका सियासी बयान हो सकता है। बहरहाल ये गलत है। हमारा मानना यह है और हमारा ईमान यह है कि अल्लाह ताला ने हर जगह पर, हर जमाने में पहले नबियों को भेजा है, रसूलों को भेजा है। हम सिर्फ उन्हीं नबियों के नाम जानते हैं जो कुरान में है। उनके अलावा जो नाम है वो हम नहीं जानते। आगे वो सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कहा कि शंकर और पार्वती, जिनका हिंदू धर्म में काफ़ी ऊंचा स्थान है, वो मुसलमानों के भी माँ बाप हैं और मुसलमान भी सनातन धर्म के ही हिस्सा हैं। नहीं, ये बातें बिल्कुल गलत हैं। मैं ही नहीं बल्कि कोई भी मुसलमान, कोई भी मौलवी, कोई भी मौलाना जिसको थोड़ा सा भी दीन का इल्म होगा, कुरान हदीस का इल्म होगा, वो इन बातों को नहीं मानेगा। उन्होंने ये बातें क्यों कही हैं, किस आधार पे कही हैं, इसके लिए अभी उनको बहुत सारे सनद देनी है, बहुत सारे रेफरेंस देने हैं। बहरहाल ये कुरान में, हदीस में ऐसा कुछ नहीं लिखा और हम इसको बिल्कुल नहीं मानते।